राजस्थान की सियासत में एक नाम हमेशा विवादों के केंद्र में रहा। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, कभी गुरु शिष्य की जोड़ी कही जाने वाली एक टीम वक्त के साथ ऐसी सियासी दुश्मनी में बदल गई जिसने कांग्रेस की पूरी रणनीति को बदल कर रख दिया। आज हम बात करेंगे उस सियासी शतरंज की जिसमें गहलोत ने चालें तो बहुत चली, लेकिन अंत में जीत की मुस्कान सचिन पायलट के चेहरे पर नजर आई। कांग्रेस सरकार में अशोक गहलोत को एसडी रहे लोकेश शर्मा अब खुलकर कह चुके हैं कि गहलोत ने खुद पायलट को रोकने के लिए षड्यंत्र रचा था, फोन टेपिंग करवाई थी ताकि पार्टी में उनकी साख कमजोर की जा सके। ये वही लोकेश शर्मा है जिन पर 2020 की सियासी उठापटक के दौरान फोन टैपिंग विवाद का मामला दर्ज हुआ था। तब उन्होंने ट्वीट किया था, राजनीति में जो जितना बड़ा वो उतना ही गंदा खेल खेलता है। इस ट्वीट को लेकर राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया था। दरअसल 2020 में जब पायलट गुट ने बगावत का रास्ता अपनाया तभी जयपुर से लेकर दिल्ली तक फोन टैपिंग के आरोपों की गूंज सुनाई थी। खबरों के मुताबिक कुछ बातचीतें लीक हुई जिससे ये दिखाने की कोशिश की गई कि पायलट बीजेपी के संपर्क में है, लेकिन समय के साथ ये कहानी उल्टी पड़ गई। गहलोत को सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन गए तो उनका पूरा राजनीतिक प्रभाव खत्म हो जाएगा। राजस्थान की राजनीति में गहलोत का एक पुराना फॉर्मूला रहा है, प्रतिद्वंदी को खत्म नहीं कर सकते तो उसे कमजोर कर दो, और यही रणनीति उन्होंने पायलट पर भी लागू की। मंत्रालय में पायलट को डिप्टी सीएम तो बना दिया गया, लेकिन अहम विभाग कभी नहीं दिए और धीरे धीरे असंतोष बगावत में बदल गया। लेकिन गहलोत ये भूल गए कि सचिन पायलट सिर्फ राजस्थान के नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व के यंग फेस बन चुके। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भरोसा उन पर लगातार बढ़ता गया। 2023 के चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान के पास ये स्पष्ट हो गया था कि राजस्थान में अगर कांग्रेस को सत्ता बचानी है तो पायलट को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भले ही चुनाव गहलोत के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन प्रचार अभियानों में पायलट की मौजूदगी ने कांग्रेस को युवा वोटरों के बीच भरोसा दिलाया। गहलोत का हर प्लान धीरे धीरे फ्लॉप होता गया। फोन टैपिंग का मामला उन्हें ही घेर गया। पायलट की छवि कांग्रेस विरोधी नहीं बल्कि सुधारवादी बन गई। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से पायलट के साथ मंच साझा कर ये बात साफ कर दी कि पायलट अब भी कांग्रेस का भविष्य है। गहलोत की मंशा थी कि पायलट की दिल्ली में साख खत्म हो जाए, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। कांग्रेस की हालिया रणनीति में अब पायलट को यंग रिवाइवल फेज के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि गहलोत धीरे धीरे दिल्ली दरबार में हाशिए पर जा रही हैं। खबरों के अनुसार आज आलाकमान को जितना भरोसा सचिन पायलट पर है उतना शायद गहलोत पर भी नहीं रहा। इसका बड़ा कारण यह है कि गहलोत की राजनीति अब सुरक्षा पर आधारित हो गई। वे ना तो जोखिम लेते हैं, ना ही नई टीम बनाते हैं। वहीं पायलट लगातार जनता के मुद्दे उठाते रहे, चाहे पेपर लीक का मामला हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना हो या युवाओं के रोजगार की बात। अगर आज राजस्थान कांग्रेस के पास पावर सर्कल को देखा जाए तो तस्वीर साफ है। गहलोत का युग खत्म होने की ओर बढ़ रहा है और पायलट का युग धीरे धीरे आकार ले रहा है। दिल्ली दरबार में पायलट की पहुंच अब नेता के रूप में नहीं बल्कि ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में बढ़ी है। संगठन से जुड़े कई अहम निर्णयों में उनकी राय ली जा रही है, खास करके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पुनर्गठन में। कहा जा सकता है कि गहलोत के लिए सबसे बड़ी हार ये नहीं कि वे मुख्यमंत्री नहीं रहे, बल्कि ये थी कि आलाकमान का भरोसा पायलट पर चला गया। जनता की नजर में भी आज गहलोत और पायलट के बीच का फर्क साफ दिखता है। गहलोत की छवि पुराने जमाने के राजनेता की बन चुकी है, जबकि पायलट की छवि भविष्य के नेता की। युवाओं के बीच पायलट की लोकप्रियता अब भी बरकरार है। 2024 की लोकसभा रणनीति में कांग्रेस जिस नई ऊर्जा की तलाश कर रही थी उसके केंद्र में सचिन पायलट का नाम भी प्रमुख था, और अब 2028 में भी। जहां गहलोत के पास अनुभव है वहीं पायलट के पास एक नई पीढ़ी की उम्मीद। 2020 में जो षड्यंत्र रचा गया था, फोन टैपिंग, बगावत, सस्पेंशन, मीडिया ट्रायल, वो अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इतिहास ने गहलोत को नहीं पायलट को याद रखा। कभी गहलोत को डर था कि पायलट मुख्यमंत्री बन गए तो उनका अध्याय खत्म हो जाएगा। आज स्थिति यह है कि गहलोत चाहे जहां रहे, कांग्रेस के हर बड़े निर्णय में पायलट की राय शामिल रहती है। राजस्थान की राजनीति में अब ये साफ है कि रणनीति के खेल में गहलोत हार गए और भरोसे की लड़ाई में पायलट जीत गए। राजनीति में कभी किसी को कम मत समझो, क्योंकि वक्त के साथ वही मोहरा राजा बन जाता है। आज कांग्रेस के पन्नों पर जो नया अध्याय लिखा जा रहा है उसमें गहलोत एक पुराना संदर्भ है और पायलट भविष्य का शीर्षक। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।